सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना चाहते हैं उन सभी बच्चों को पढ़ना ही बेहद आवश्यक है ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो आज आपको हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के जितने भी क्वेश्चंस जितने भी ईयर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दीजिए हमारा वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको हमारी ऑडियो वीडियो सारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमारा वॉइस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी जानकारी आप लोग हमें बता दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को हमारी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है ताकि अगर आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज का क्लास जो हमारा है, आज क्लास हमारा फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का क्लास है। क्या आज क्लास हमारा केमिस्ट्री का क्लास है और केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये वीडियो छोड़ना नहीं है, ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, अन्यथा आप लोगों को समस्या हो जाएगी। ये वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। अगर आप लोग को यूपी के टॉप कॉलेज में या बिहार के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी राज्य के यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप लोगों को यूपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आई हुई अगली वीडियो आप तक सबसे पहले आप ही लोगों तक पहुँचे, ताकि आप लोग भी यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अच्छे से अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबुन एल्काइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। साबुन एल्काइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। सॉल्ट द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, ईस्टर द्वारा या अल्कोहल द्वारा। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है साबुन एल्काइल जो है हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, साबुन एल्काइन किस हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है, साल्ट द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा या ईस्टर द्वारा या अल्कोहल द्वारा। तो जो साबुन एल्काइल बनाया जाता है हाइड्रोलाइसिस ईस्टर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ईस्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर द्वारा क्या है, साबुन एल्काइल हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कह रहा है किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। नल या वर्षा, कुआं का जल होता है, हैंड पंप का जल होता है। नल का जल होता है या वर्षा का जल होता है, कुआं का जल होता है, हैंड पंप का जल होता है। आपको बताना है किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। तो वर्षा के जल द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या वर्षा के जल द्वारा जो है साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाता है। एक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो, उसे क्या कहते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन, ठीक है।
एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो उसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। क्या बताना है, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम है CH3O CH2 C2H5। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ इथेन हो गया। अब ये CH2H5 क्या हो गया, मैथॉक्सी हो गया। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका नाम होगा आईयूपीएसी नाम होगा इस यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम होगा मेथॉक्सी इथेन होगा। क्या होगा, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है, यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वह है H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, CH4 C2H6 C3H8। तो यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते, वो कौन सा यौगिक है। तो वो यौगिक जो है H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, मतलब CH और CH। तो क्या हो गया, CH एथीन हो गया। क्या हो गया, एथीन हो गया। CH डबल बॉन्ड CH क्या हो गया, एथीन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इथीन हो जाएगा। ठीक है, एथीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, वो यौगिक यही है। तो उम्मीद है आप सभी हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आई हुई प्रीवियस वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, और आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हम बताते हैं उसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से जाके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन को क्रॉप करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर, या हाँ 24 घंटे के अंदर आप लोगों को उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है लिंक वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। और सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक उसका मिल जाएगा। जाइएगा, आप लोगों को सीरियल से सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9519495400 पे मैसेज करें और आप लोग अपना कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है उसको डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, इनमें कौन सा विनेगर है, अल्कोहल कौन, विनेगर एक प्रकार का अल्कोहल है। तो इसमें अल्कोहल क्या है, CH3COH, HCOH, C6H5COH, C6H5OH। ठीक है, तो ये बेंजॉक्सी है, बेंजीन अल्कोहल, वही बेंजॉक्सी। ये बेंजीन C6H5 क्या है, C6H5 क्या होता है, इसमें OH लग गया है, नहीं तो यहाँ C6H6 होता है, उसे क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का सूत्र होता है। लेकिन इसमें अल्कोहल लग गया है OH, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये मिलके 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे तब। ठीक है,
तो इसमें पूछा है इसमें से कौन विनेगर है, कौन अल्कोहल है। तो ये क्या है, CH3COH, एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का क्या है, विनेगर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CH3COH, मतलब एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है वो विनेगर, उसको विनेगर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CH3COH। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है NaCl का रवा बना होता है किसके द्वारा। NaCl जो है, NaCl है, इसका रवा बना होता है NaCl अणु द्वारा, Na+ और Cl आयनों द्वारा, Na और Cl परमाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो NaCl का रवा किस प्रकार से बना होता है, तो NaCl का रवा होता है Na+ और Cl- आयनों द्वारा। यहाँ Cl- है, Na यहाँ पर प्लस है, तो Na+ और Cl- आयनों द्वारा क्या होता है, NaCl का रवा बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन हो तो यह बराबर होगा। यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह किसके बराबर होगा, -5 डिग्री सेल्सियस के, +5 डिग्री सेल्सियस के, -368 डिग्री सेल्सियस के, -25 डिग्री सेल्सियस के। तो 273 होता है, 273 केल्विन होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना, -5 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम है। ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम है। यदि किसी वस्तु का तापमान इतना है तो वह किसके बराबर है, -5 डिग्री सेल्सियस के। किसके, -5 डिग्री सेल्सियस के वह बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, -5 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए -5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा, क्या कह रहा है, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है। अवस्था पदार्थ में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊर्जा है, गुप्त ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, हीट कैपेसिटी है, या घोल की ऊष्मा है। तो अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी, क्या कह रहा है, ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस कारण से। किस कारण से घड़ा में रखा पानी ठंडी के मौसम में ठंडा हो जाता है, ग्रीष्म के मौसम में ठंडा हो जाता है, विसरण के कारण, या ट्रांसपिरेशन के कारण, प्रसरण के कारण, या वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण। क्या, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण यह हो जाता है ठंड, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो जाता है, यह ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्वरूप में परिवर्तन करने का सही क्रम है। ठीक है, क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन रूप में परिवर्तन करने का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 273 में 25 जोड़िए, 273 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 298। ठीक है, 273 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
7 3 8 3 11, 7 3 10 11, 311 हो जाएगा। और 273 में क्या जोड़ेंगे, फिर 66 जोड़ेंगे, 6 3 9, 6 3 9, 7 6 13, 2 1 3, 339 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 298 311 केल्विन, 339 केल्विन हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन रूप में परिवर्तित करने का सही क्रम है 398 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको 273 केल्विन में जोड़ देंगे डिग्री सेल्सियस को, तो हमारा केल्विन रूप में परिवर्तन का सही क्रम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस इनमें से कौन तत्व नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा यौगिक जो है तत्व नहीं है, ग्रेफाइट या जर्मेनियम, सिलिका या सिलिकॉन, इनमें से कौन तत्व नहीं है, क्या बताना है, इनमें से कौन तत्व नहीं है। ग्रेफाइट तत्व है, जर्मेनियम तत्व है, सिलिकॉन तत्व है, लेकिन सिलिका जो है ये एक प्रकार का तत्व नहीं है। क्या है, एक प्रकार का ये तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक प्रकार का यह क्या है, तत्व नहीं है। ठीक है, एक प्रकार ये तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मेटलाइट नहीं है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन मेटलाइट नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन मेटलाइट नहीं है। मेटलाइट नहीं है आपको बताना है, तो क्या बताना है आपको, मेटलाइट नहीं है, बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, तो इनमें से कौन मेटलाइट नहीं है, बोरोन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, गैलियम नहीं है, जर्मेनियम नहीं है। तो क्या नहीं है, गैलियम नहीं है। क्या नहीं है, गैलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैलियम एक प्रकार का मेटलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन यौगिक है, आपको बताना है इनमें से कौन यौगिक है, CO, CO, NO एक से अधिक, इनमें से आपको यौगिक बताना है। तो यौगिक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जो CO है ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO कोबाल्ट है। ठीक है, तो CO जो है एक प्रकार का यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CO। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक है और न कुचालक है, क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक है और कुचालक है। तो क्रोमियम है, जर्मेनियम है, गैलियम है, पोटेशियम है। तो इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक और कुचालक है, कुछ नहीं है। तो क्रोमियम, जर्मेनियम, गैलियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो विद्युत का कुछ सुचालक हो रही ना ही कुचालक है। तो कौन सा है, जर्मेनियम। जर्मेनियम ना तो विद्युत का सुचालक है और ना ही कुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दही का बनना, केले का पकना, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन या फोटोफ्रेम में जंग लगना। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दही का बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, दही का बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, केले का पकना ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन। और फोटो फ्रेम में जंग लगना एक प्रकार का अभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। सस्पेंशन यानी कि अपवाद, सस्पेंशन का मतलब होता है अपवाद होता है। तो कौन सा अपवाद हो सकता है, दूध, मैग्नीशियम का मिल्क, नमक का घोल या विनेगर। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सस्पेंशन हो सकता है
मैग्नीशियम का मिल्क। क्या? मैग्नीशियम का मिल्क एक प्रकार का अपवाद हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का मिल्क। ये एक प्रकार का सस्पेंशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर गलत है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये आंसर गलत है। ठीक है, तो हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है? इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ, कौन सा ऐसा यौगिक, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें ठोस में ठोस का घोल है? बोरॉन, पीतल, बेरियम या रोटी। ठीक है, तो आपको बताना है ठोस में ठोस का घोल किस में है? बोरॉन में, पीतल में, बेरियम में या रोटी में? तो पीतल में जो है उसमें ठोस घोल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीतल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या कह रहा है? कह रहा है आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका बताना है क्या? द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, पहला फ्लोरीन, दूसरा क्या है? क्लोरीन। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्लोरीन। द्वितीय जो है आवर्त सारणी का सबसे उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो क्या है? क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्लोरीन जो है फर्स्ट पे है, क्लोरीन जो है सेकंड पे है, ऑक्सीजन थर्ड पे है, नाइट्रोजन फोर्थ पे है। तो सेकंड पे जो है वो क्या है? क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरान या नाइट्रोजन। तो अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या है? कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है? नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आई हुई प्रीवियस वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। तो लेकिन आप लोगों को कोई भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होती है, कोई सॉल्व करने का, मैथ का हो या फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर आप लोग SMS करेंगे या आप लोग उस क्वेश्चन को क्रॉप करके उस हमारे चैनल पे डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, हमारी सभी वीडियो की, सभी क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरवाना है, फॉर्म भरवाने के लिए आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी समस्या होती है, किसी भी चीज़ में आपको फॉर्म भरवाना है, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9519495400 पे कांटेक्ट करेंगे। आप लोगों को अगर फॉर्म भरवाना है, तो फॉर्म भरवाने का फीस मात्र 200 रुपये है। आप लोगों को फॉर्म भरवाना होगा तो हमसे फॉर्म भरवा लीजिएगा, लेकिन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी, खुद से अगर भरोगे या खुद से भरवाओगे तो उसमें कोई भी डाउट, कोई भी गड़बड़ी मत करवाना, नहीं आगे चल के आपको बहुत ही समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सही से मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोगों को भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवा के रहेंगे। ठीक है, तो
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास हमारी जो है वो फिजिक्स की क्लास होगी। अगली क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। इसके भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग चीड़ फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।